हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड टॉपिक का नाम है फिक्स एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट आ जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वहाँ गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है और गवर्नमेंट फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या, इट इज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। डिमांड एंड सप्लाई जो होती है उसमें क्या रेट, मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वो एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है और उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। चेंजेस आर प्लान्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक। फिक्स एक्सचेंज रेट में जो भी चेंजेस करने हैं वो गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ चेंजेस आर लिंक्ड टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज ओनली। तो अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में चेंज आता है तो वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से ही आता है। अब आ जाता है फिक्स एक्सचेंज रेट का पॉइंट। एज सेट एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट अ फिक्स एक्सचेंज रेट लीड्स टू डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। तो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंडर अपनी करेंसी की वैल्यू गिरती है तो उसे डीवैल्यूएशन बोला जाता है, बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन बोला जाता है। मगर दूसरी तरफ एज डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इट लीड्स टू एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। तो जब भी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है उसे एप्रिसिएशन कहा जाता है और गिरती है तो डेप्रिसिएशन कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। तो अगर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से करेंसी बढ़े गिरे उसे क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट, टू मेंटेन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एट अ पर्टिकुलर लेवल द गवर्नमेंट नीड्स टू कीप लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सरकार को काफी ज्यादा फॉरेन करेंसी अपने पास रखनी पड़ती है ताकि अगर रेट एकदम गिर जाए तो मार्केट से खरीद ले या बेच ले ताकि उस रेट को मेंटेन कर सके। दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डज नॉट रिक्वायर एनी लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज इट इज सेट बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती है तो सरकार को फॉरेन करेंसी रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज वेरी लो इन द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है तो सरकार या लोग सोचते हैं क्यों, मतलब स्पेकुलेशन करनी, डॉलर पड़ता नहीं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दूसरी तरफ डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन इज वेरी हाई इन द सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जैसे ही रेट गिरता है लोग स्पेकुलेट कर लेते हैं, डॉलर खरीद लेते हैं और जब बढ़ता है बेच देते हैं, तो स्पेकुलेशन के चांसेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ज्यादा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।